इस दुनिया और एक रचनाकार की दुनिया में क्या फ़र्क होता है, ये आप साफ महसूस कर पाते हैं जब आप गुलजार से मिलते हैं उनके रचना संसार में, उनकी फ़िल्मों में, उनके गीतों में, उनकी नज़मों में या फिर उनकी कहानियों में। ऐसा लगता है जैसे आप किसी और मौसम में चले आएँ। गुलजार संवेदनशील साहित्य का एक घना पेड़ है। इस पेड़ की छाँव में बच्चों के खेल भी हैं, यादों के मुसाफिरों का मकाम भी है और गहरी फ़लसफ़ाना बातें भी। वो एक ऐसे प्यूरीफायर की तरह हैं जो ज़िंदगी के अच्छे बुरे एहसास को, उसके सारे तजुर्बों को पहले अपने अंदर समो लेता है और फिर आपको एक ऐसी चीज़ पेश करता है जिसे आप सदा सीने से लगा के रखना चाहें। रावी पार उनकी कहानियों का एक मशहूर संग्रह है और उसी की शीर्षक कहानी है रावी पार, जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। पता नहीं दर्शन सिंह क्यों पागल नहीं हो गया। बाप घर पे मर गया और माँ उस बचे खुचे गुरुद्वारे में खो गई और शानी ने एक साथ 2 बच्चे जन्म दिए, 2 बेटे जुड़वा। उसे समझ नहीं आता था कि वो हंसे या रोए। इस हाथ ले इस हाथ दे का सौदा किया था किस्मत ने। सुनते थे आज़ादी आ चुकी है या आ रही है, टोडरमलपुर कब पहुंचेगी पता नहीं चलता था। हिंदू सिख सब छुपते छुपते गुरुद्वारे में जमा हो रहे थे। शानी दिन रात दर्द से कराहती रहती थी। आखिरी दिन थे जचकी के और पहली पहली औलाद। दर्शन सिंह रोज़ नई नई खबरें लाता था फसादात की। बाप ढांढस देता, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। अभी तक किसी हिंदू सिख के घर पे हमला हुआ है क्या? गुरुद्वारे पर तो हुआ है ना पापा जी, 2 बार आग लग चुकी और तुम लोग वहीं जाकर जमा होना चाहते हो। इस बात पर दर्शन सिंह चुप हो जाता, पर जिसे देखो वही घर छोड़कर गुरुद्वारे में जमा हो रहा था। एक जगह इकट्ठा होने से बड़ा हौसला होता है भापा जी। अपनी गली में तो अब कोई हिंदू या सिख नहीं रह गया, बस हम ही हैं अकेले। 10-15 दिन पहले की बात थी। रात के वक्त भापा जी के गिरने की आवाज़ हुई आंगन में और सब उठ गए। दूर गुरुद्वारे की तरफ से बोले सो निहाल के नारे सुनाई दे रहे थे। भापा जी की उसी से आंख खुल गई और वो छत पर देखने चले गए थे। सीढ़ियाँ उतरते पाँव फिसला और बस आंगन में खड़ी कुदाल सिर में घुस गई थी। किसी तरह भापा जी के संस्कार पूरे किए और कुछ मालियत थी एक तकिए में भरी और बाकी तीनों ने गुरुद्वारे में जाकर पनाह ली। गुरुद्वारे में खौफजदा लोगों की कमी नहीं थी, इसलिए हौसला रहता था। अब उसे डर नहीं लगता था। दर्शन सिंह कहता, हम अकेले थोड़े ही हैं, और कोई नहीं तो वाहे गुरु के पास तो है। नौजवान सेवादारों का जत्था दिन भर काम में जुटा रहता। लोगों ने अपने अपने घरों से जितना भी आटा दाल घी था उठवा लिया था। लंगर दिन रात चलता था, मगर कब तक, ये सवाल सबके दिल में था। लोग उम्मीद करते थे सरकार कोई कुमक भेजेगी। कौन सी सरकार? एक पूछता। अंग्रेज़ तो चले गए, यहाँ पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार नहीं बनी अभी। सुना है मिलिट्री घूम रही है हर तरफ और अपनी हिफाजत में शरणार्थियों के काफिले बॉर्डर तक पहुंचा देती है। शरणार्थी, ये क्या होता है? रेफ्यूजी, ये लफ्ज़ पहले तो कभी नहीं सुने थे। 2-3 परिवारों का एक जत्था जिनसे दबाव बर्दाश्त नहीं हुआ निकल पड़ा। हम तो चलते हैं जी, स्टेशन पर सुना है ट्रेनें चल रही हैं, यहाँ भी कब तक बैठे रहेंगे? हिम्मत तो करनी पड़ेगी भाई, वाहेगुरु मोड़ों पर बिठा कर तो नहीं ले जाएगा ना। एक और ने गुरबानी कहा, हवाला दिया, नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार। कुछ लोग निकल जाते तो खला का एक बुलबुला सा बन जाता माहौल में, फिर कोई और आ जाता तो बाहर की खबरों से वो बुलबुला फूट जाता। स्टेशन पर तो बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है जी, लोग भूख से भी मर रहे हैं और खा खा के भी। बीमारी फैलती जा रही। 5 दिन पहले एक ट्रेन गुजरी थी यहाँ से, तिल रखने को भी जगह नहीं थी। लोग छतों पर लदे हुए थे। सुबह संक्रांत की थी। गुरुद्वारे में दिन रात पाठ चलता रहता था। बड़ी शुभ घड़ी में शाहनी ने अपने जुड़वा बेटों को जन्म दिया।
एक तो बहुत ही कमज़ोर पैदा हुआ, बचने की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन शानी ने नाभि के ज़ोर से बांधे रखा उसे। उसी रात किसी ने कह दिया, स्पेशल ट्रेन आई है रिफ्यूजियों को लेने, निकल पड़ो। एक बड़ा सा हुजूम रवाना हो गया गुरुद्वारे से, दर्शन सिंह भी। शानी कमज़ोर थी बहुत, लेकिन बेटों के सहारे चलने को तैयार हो गई। माँ ने हिलने से इनकार कर दिया। मैं आ जाऊंगी बेटा, अगले किसी काफिले के साथ आ जाऊंगी, तू बहू और मेरे पोतों को संभाल के निकल जा। दर्शन सिंह ने बहुत जिद की तो ग्रंथी ने समझाया, सेवादारों ने हिम्मत दी। निकल जाओ सरदार जी, एक एक करके सब बॉर्डर पार पहुंच जाएंगे, बीजी हमारे साथ आ जाएंगी। दर्शन सिंह निकल पड़ा सबके साथ। ढक्कन वाली एक बेंत की टोकरी में डाल के बच्चों को यूं सिर पे उठा लिया जैसे परिवार का खोंचा लेकर निकला। स्टेशन पर गाड़ी खड़ी थी, लेकिन गाड़ी में जगह नहीं थी। छत पर लोग घास की तरह उगे हुए थे। बेचारी नई नई नहीफ व नज़ार माँ और नौजायदा बच्चों को देखकर लोगों ने छत पर चढ़ा लिया और जगह दे दी। करीब 10 घंटे बाद गाड़ी में ज़रा सी हरकत हुई। शाम बड़ी सुर्ख थी, लहूलुहान, तपा हुआ, तमतमाया हुआ चेहरा। शाहनी की छातियां निचुड़ के छिलका हो गईं। एक बच्चे को रखती तो दूसरा उठा लेती। मैले कुचले कपड़ों में लिपटे 2 बच्चों की पोटलियां ऐसा लगता था किसी कूड़े के ढेर से उठा लाएं। कुछ घंटों बाद जब गाड़ी रात में दाखिल हुई तो दर्शन सिंह ने देखा, एक बच्चे के हाथ पांव तो हिलते दिखे थे, कभी कभी रोने की आवाज़ भी आती थी, लेकिन दूसरा बिल्कुल साकित था। पोटली में हाथ डालकर देखा तो कब का ठंडा हो चुका था। दर्शन सिंह जो फूट फूट के रोया तो आसपास के लोगों को भी मालूम हो गया। सबने चाहा कि शाहनी से उस बच्चे को ले लें, लेकिन वो तो पहले ही पथरा चुकी थी। टोकरी को झप्पा मार के बैठ गई। नहीं, भाई के बगैर दूसरा दूध नहीं पीता। बहुत कोशिश के बावजूद शाहनी ने टोकरी नहीं छोड़ी। ट्रेन 10 बार रुकी, 10 बार चली। लोग अंधेरे में अंदाजे ही लगाते रहे, बस जी खैराबाद निकल गया, ये तो गुजरावाला है जी, बस 1 घंटा और, लाहौर आया कि समझो पहुंच गए हिंदुस्तान। जोश में लोग नारे भी लगाते थे, हर हर महादेव, जो बोले सो निहाल। गाड़ी एक पुल पर चढ़ी तो लहर सी दौड़ गई, रावी आ गया जी, रावी है, रावी लाहौर आ गया। इसी शोर में किसी ने दर्शन सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा, सरदार जी, बच्चे को यहीं फेंक दो रावी में, उसका कल्याण हो जाएगा। उस पार ले जाके क्या करोगे? दर्शन सिंह ने धीरे से टोकरी दूर खिसका ली और फिर यकलख्ती पोटली उठाई और वाहे गुरु कहकर रावी में फेंक दी। अंधेरे में हल्की सी एक आवाज़ सुनाई दी किसी बच्चे की। दर्शन सिंह ने घबरा कर देखा शाहनी की तरफ। मुर्दा बच्चा शाहनी की छाती से लिपटा हुआ था। फिर से एक शोर का बगुला उठा, वाघा वाघा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।